सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा
सुखद एहसास। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम बच्चों को संगम युग पर आकर 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। तुम्हें भगवान का मददगार बनाता हूँ। इसीलिए तुम बच्चों को प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। जितना प्रीत बुद्धि बनेंगे उतना तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। दुख देने का कार्य तुम्हें अन्य आत्माओं को नहीं करना है। 6 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, पहला पॉइंट, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं तो बहन भाई हैं। ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो,
जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी यह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनय शांति हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता, सुख करता बाप के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। क्योंकि देह अभिमानी है, वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा के बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को भी जरूर याद करना है। जो बाप वर्षा देता है 21 जन्मों का, बाबा कहते उसको जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कभी भी किसी आत्मा को दुख नहीं देना, बल्कि निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख गर्मी सर्दी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है। कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लो। यह तो है ही अपना घर। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं,
बाबा कहते, बच्चे कभी भी लॉ को हाथ में नहीं उठाना। एक दूसरे को मारना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। बाबा ने कहा है, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो। वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते, इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं, बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। फालतू चिंतन करना, फालतू बातें करना, जिन बातों में कोई तथ्य नहीं, कोई एनर्जेटिक बनाने वाली नहीं है, तो ऐसी बातें करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। घर में भी कृष्ण का चित्र रहता है। वहां पूजा आदि नहीं करेंगे, इसकी जगह श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो?
पूजा करने। शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कोई कोई पहाड़ ऐसा होता है जिसमें सोना होता है, तो वो सोने का पीस आने से बीच में शिवलिंग पे सोना भी लगा रहता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले कभी अमरनाथ जा रहे हैं यात्रा करने, कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगम, कहाँ कहाँ नहीं जाते तीर्थ करने के लिए। तो बाबा कहते उनको ये कहो कि तुम भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा, रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो बाबा कहते स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। बाकी तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है। बाबा कहते बच्चे, माया बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है। इसीलिए कचहरी करो, आपस में बैठकर कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे सो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। एक एक मिनट में बाबा को याद करते रहो। थोड़ी थोड़ी देर में बाबा को याद करते रहो। नेष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी एक जन्म के लिए। एक जन्म, इस जन्म में दान पुण्य किया, अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लेंगे और वहाँ भी अच्छा कर्म करेंगे तो उससे नेक्स्ट बर्थ में अच्छा मिलेगा। और फिर वो सब गंवा दिया, जुआ में, सट्टे में, शराब में, सिगरेट में, इन सब चीज़ों में अगर धन गंवा दिया तो फिर दूसरे जन्म के अंदर खाली रहेंगे। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। बाबा कहते चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। बाबा कहते बच्चे गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे। ध्यान में जाकर सुनाते थे, देख के आते थे वहाँ पर कौन कौन क्या बना है, और फिर नीचे आकर के कहते थे फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने वो खेल पाल बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती है? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। स्वर्ग के मालिक बने या फिर अपवित्र बनकर नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ। मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं। समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है
यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। बाबा की सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसीलिए बैज सदा पड़ा रहे। बैज हमेशा लगा के रखना चाहिए। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है, हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। बाबा को बता दो, बताने से तुम्हारा पाप आधा खलास हो जाएगा। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। क्लास से जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो फिर रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं।
हिसाब किताब है, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कर सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ। आज की मुरली में भी बाबा ने प्रेम के सागर के ऊपर
समझाया है। तो हमें बाबा के साथ प्रेम का व्यवहार रखकर बाबा से प्रेम की फुहार प्राप्त करनी है और अन्य आत्माओं को भी प्रेम से ओतप्रोत करते हुए साथ लेकर चलना है। ओम शांति। आज का अव्यक्ति इशारे का पॉइंट है, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। यह स्मृति स्वरूप में रहे तो निर्माता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी सहज ही आ जाएंगे। फिर कोई भी छोटी छोटी बातें बच्चों के खेल समान अनुभव होंगी। जैसे बच्चे बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी करते हैं तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो वह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। ओम शांति।
जो